वहीं दूसरी तरफ आर्मी कैंप में एक जगह पर जहां एक और रेडियो ऑन था और साथ ही साथ वही खबर भी चल रही थी, जिसे सुनकर वहीं मौजूद एक ऑफिसर का सारा ध्यान उस रेडियो पर चला गया था और एक दूसरी ऑफिसर उससे कुछ कह रही थी। पैड ही था, लेकिन उसे कहीं खोए हुए देख उसने उससे कहा, हिमांशी कहां खो गई? हिमांशी ने उस रेडियो पर से अपना ध्यान हटाकर उसे देखते हुए कहा, कुछ नहीं। उस ऑफिसर ने उस खबर को सुनते हुए कहा, तुमने देखा है एस इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट एस, कितनी सुंदर है वो, सच में कमाल है। हिमांशी ने उसे देखते हुए कहा, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। उस ऑफिसर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ चलो। हिमांशी ने एक नजर रेडियो पर डाली और उस ऑफिसर के साथ चली गई। अगले दिन एक सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े रिजॉर्ट में, जिसे एस इंडस्ट्रीज की एस खरीद चुकी थी। वासु तो कश्मीर घूमने के लिए निकला हुआ था और वो कुछ देर पहले उसके पास गई थी, जिसने उससे कहा था कि वो उसे डिस्टर्ब ना करे, और इन सब से ताहिरी बहुत परेशान हो चुकी थी, इतनी कि वो आज पीने बैठ गई। उसने अभी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसे अभी तक नशा नहीं हुआ था। उसने गिलास उठाकर पीते हुए रोते हुए कहा, मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूं? क्यों मैं आज इतनी बेचैन हो रही हूं? मुझे इस खूबसूरत जगह पर आकर भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा? फिर उसने दोबारा एक दूसरा सिप लेते हुए गिलास को देखते हुए कहा, मुझे ये नहीं पीनी चाहिए, ये शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वो फिर दोबारा एक सिप लेते हुए खुद से रोते हुए बोली, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही। जब उसे चैन नहीं मिला, वो उसने गिलास जमीन पर पटक दिया और सोफे पर खड़ी होकर अपनी जैकेट और ग्लव्स उठाए और एक चाबी उठाकर रूम से निकल गई। वो जैसे ही रिजॉर्ट से निकली, उसके पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स लग गए। ताहिरी ने पीछे मुड़कर उनसे गुस्से से सख्ती से कहा, खबरदार कोई भी मेरे पीछे आया तो। यह सुनकर एक गार्ड ने अपना सर झुकाते हुए कहा, मैम बॉस का ऑर्डर है कि आपको अकेले। ताहिरी उसकी बात को काटते हुए गुस्से बोली, बॉस का ऑर्डर गया भाड़ में। अगर मेरे पीछे आए तो अभी के अभी तुम सबको निकाल दूंगी। यह सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे और सबने अपने कदम पीछे ले लिए, क्योंकि ताहिरी सच में फिलहाल काफी गुस्से में लग रही थी और सच में वो उन सबको काम से निकाल सकती थी। आखिर सेकंड बॉस जो थी, उन सबको रुकते देख ताहिरी फौरन एक बाइक लेकर वहां से निकल गई। कुछ देर बाद ताहिरी बेचैनी और परेशानी से बाइक को यहां से वहां घुमाए जा रही थी और हमेशा की तरह उसने हेलमेट नहीं लगा रखा था और हमेशा की तरह उसे नहीं पता था आखिर वो कहां जा रही थी। वो बस कुछ देर ऐसी जगह जाना चाहती थी जहां उसे कुछ पल सुकून मिल जाए। कुछ की घटी रहेगी, तभी उसे धीरे धीरे नशा होने लगा था, लेकिन तब भी वो रुक नहीं रही थी और फुल स्पीड में अपनी बाइक को भगा रही थी और उसका नशा भी बढ़ता जा रहा था, इतना कि उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगा था। और एक पल ऐसा आया कि नशे में वो बाइक का बैलेंस नहीं बना पाई और उसकी बाइक सीधा गिर गई। ताहिरी भी कुछ जाकर गिर पड़ी और यह एक्सीडेंट होते देख पास से गुजर रहे कुछ नौजवान उसकी तरफ भागे। अब आगे बाइक के साथ धीरे धीरे। ताहिरी को ज्यादा चोट नहीं आई थी, क्योंकि वो बाइक चलाने में एक्सपर्ट थी और उसे अच्छे से पता था अगर एक्सीडेंट हो जाए तो खुद को कैसे बचाया जाए। अघाई ने कर सभा तो गिरते वक्त उसने खुद को संभाल लिया था, लेकिन फिर भी उसकी कोहनी के पास बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। वो पूरी छिल चुकी थी और हेलमेट ना होने की वजह से उसने माथे पर भी चोट आ गई थी। उसने बीच में ही खुद को संभाल लिया था, नहीं तो उसे ज्यादा चोट लगती दाती थी। ताहिरी अपनी लाल आंखों से अपनी कोहनी को देखे जा रही थी। वो काफी चिढ़ी हुई थी। तभी उसके पास कुछ लड़के भागते हुए आए और एक लड़का ताहिरी के पास बैठकर उसे देखते हुए बोला, हे क्या आप ठीक है? आपको तो चोट लगी है। ताहिरी अपना नामे सर हिलाकर बोली, नो आई एम फाइन। उस लड़के ने कहा, अरे आपके हाथ और आपके माथे पर से खून आ रहा है। ताहिरी ने चिढ़ते हुए अपना सर ऊपर करके उस लड़के को देखते हुए कहा, मैंने कहा ना मैं ठीक हूं। लेकिन उस लड़के को देखकर जैसे उसकी बोलती बंद हो गई हो और वो उसे गौर से देखने लगी। वो लड़का ताहिरी से बोल रहा था, आप पहले आराम से बैठ जाइए। इतना कहकर वो ताहिरी का हाथ पकड़कर उसकी उठने में मदद करने लगा। ताहिरी को वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने उसे मना नहीं किया।
उस लड़के ने उठाकर ताहिरी को एक साइड आराम से बिठा दिया और अपना रूमाल निकालकर ताहिरी के हाथ की कोनी पर बांधने लगा, जहां से खून निकल रहा था। ताहिरी तो बस उसे एकटक देखे जा रही थी। उस लड्डधके ने ताहिरी की कोनी पर रुमाल बांधकर उसके माथे को देखते हुए कहा, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। यह सुनकर ताहिरी ने जल्दी से मना करते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूं, ज्यादा चोट नहीं आई। वो लद्दका अपने दोस्त से एक और रुमाल मांगकर ताहिरी के माथे पर लगाकर खून को देखते हुए बोला, आपको सच में हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। लगता है आपके माथे पर गहरी चोट आई है। ताहिरी हल्का सा मुस्कुराकर उसे देखने लगी। तभी वो लद्दका परेशान होते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोला, लेकिन आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, यहां से दूर है, वहां तक जाने में बहुत समय लग जाएगा। उसका दोस्त काफी ध्यान से ताहिरी को देख रहा था। उसने उस लड्डे को अपने पास खींचते हुए कहा, मैंने इन्हें टीवी में देखा है। ये ताहिरी सिंह है, मशहूर सर्जन जो बहुत कम एज में इतनी सक्सेसफुल हो गई। इनका इंटरव्यू भी आया था, मैंने उन्हीं में देखा था इन्हें। अपने दोस्त की बात सुनकर वो लद्दका ताहिरी को देखने लगा, जो पता नहीं क्यों उसे ही देखे जा रही थी। वो ताहिरी के चेहरे को घोर से देखने लगा। तभी उसकी नजर फिर से ताहिरी के माथे पर पोड़ी ढी, जहां रुमाल पूरा खून से रंग चुका था। यह देखकर उसने परेशान होते हुए ताहिरी से कहा, आपका खून तो बहना रुक ही नहीं रहा है। ताहिरी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूं। लेकिन वो ठीक नहीं थी। उसका सर घूमने लगा था और तो और उसने ड्रिंक भी कर रखी थी। फिर भी वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी उस लद्दके के दोस्त ने कहा, मुझे इनके साथ सेल्फी लेनी है। यह सुनकर बाकी सब भी बोलने लगे और ये सब सुनकर उस लद्दके को गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से मगर धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों को उनकी हालत नजर नहीं आ रही? क्या तुम लोगों को उनकी मदद करने के बारे में सोचना चाहिए? और तुम सब सेल्फी लेने के बारे में सोच रहे हो, तुम लोगों में अक्ल है कि नहीं? उस लद्दके की बात सुनकर सबको रियलाइज हुआ, आखिर वो क्या कह रहे थे। एक ने कहा, लेकिन यार मदद कैसे करें? इन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है और हॉस्पिटल यहां से बहुत दूर है। हमारे पास कोई फर्स्ट एड किट भी नहीं है। यह सुनकर वो लद्दका सोचने लगा। ताहिरी उन सब की बात सुन रही थी। वो नशे में थी, लेकिन उसने अभी तक अपना पूरी तरह से होश नहीं खोया था। उसने उस लद्दके की तरफ देखते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं, मैं अभी किसी को बुलाती हूं। खुशू। इतना कहकर वो अपना फोन खोजने लगी, लेकिन उसके पास उसका फोन नहीं था। उसने अपने माथे को छूते हुए खुद से कहा, शायद मेरा फोन गिरते वक्त कहीं गिर गया। उसकी ये बात सब लोगों ने सुन ली थी। वो लद्दका ताहिरी को अपना फोन देते हुए बोला, लीजिए मेरे फोन से कॉल कर लीजिए। ताहिरी ने शुक्रिया बोलकर उससे फोन ले लिया, लेकिन वो किसी को कॉल करने से पहले ही रुक गई। उसने अपने मन में कहा, सिर्फ 2 लोगों के नंबर याद है, एक पर कॉल कर नहीं सकती और दूसरे पर करना नहीं चाहती। फिर उसने अपना सर झटक कर उस लद्दके को वापस फोन देते हुए कहा, वो मुझे किसी का नंबर याद नहीं है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं, अपने आप चली जाऊंगी। मेरी इतनी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम सब जा सकते हो। बेसे थी। इतना कहकर वो उठने लगी कि उसका सर घूमने लगा, जिससे उसने अपना सर पकड़ डांच लिया। यह देखकर वो लद्दका ताहिरी को वापस बिठाते हुए बोला, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, आपको जल्दी से इलाज की जरूरत है। तभी उस लद्दके को कुछ याद आया। उसने अपने एक दोस्त से कहा, हम इन्हें वहां ले चलते हैं। उसका दोस्त शायद उसकी बात का मतलब समझकर कहा, हमें वहां एंट्री भी नहीं मिलेगी और डांट मिलेगी, वो अलग। क्या तुम भैया से डांट सुनना चाहते हो? उस लड़के ने कहा, वो कुछ नहीं कहेंगे, मैं उन्हें कॉल करने की कोशिश करता हूं। यहां वही नजदीक है जहां इनका जल्दी से इलाज हो सकता है, नहीं तो इनकी हालत बिगड़ भी सकती है। उसके दोस्त ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, तू सही कह रहा है, चल इन्हें ले चलते हैं। फिर वो लद्दका ताहिरी से बोला, आप हमारे साथ चलिए, हम आपका इलाज करवा देंगे। ताहिरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अब उसका सर ज्यादा घूमने लगा था, इसलिए उसने बस अपना हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर बाद ताहिरी और वो लद्दका और उसका दोस्त एक कार में थे। ताहिरी पीछे अपना सर पकड़े बैठी थी,
लेकिन फिर भी वो उस लद्दाके को देखे जा रही थी। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। ताहिरी ने उस लद्दाके को देखते हुए कहा, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पंडित डीएच रही है। वो लद्दाका हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप इंजर्ड है तो हम आपको अकेले कैसे छोड़ दे सकते हैं। फिर वो थोड़ा रुक कर बोला, माफ कीजिएगा अगर बुरा लगे तो, लेकिन शायद आप ड्रंक है, आपको पीकर गाड़ी कभी नहीं चलानी चाहिए, और ऊपर से आपके पास हेलमेट भी नहीं था। वो तो अच्छा हुआ कि आप बच गई, वरना ऐसे एक्सीडेंट में बहुत बुरी हालत हो जाती है। उस लड़के की बात सुनकर ताहिरी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, और मैं बची भी इसलिए क्योंकि मैं एक राइडर हूं। मुझे बाइक्स चलाने का शौक है, तो मैंने हर चीज के लिए खुद को तैयार कर रखा है। वो तो मैंने खुद को संभाल लिया। नहीं तो फिर वो ऊपर देखकर बोली, नहीं तो वो हिटलर मुझे ऊपर आकर ही मेरी बैंड बजा देती है। अगर उसे पता चल गया तो मैं गई। ताहिरी ने फिर अपना सर झटक कर कहा, पीकर गाड़ी कभी नहीं चलानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मतलब आपको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, और ना ही किसी और जिंदगी से। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। उस लड़के ने कहा, सब ठीक है, बस आगे ध्यान रखना दोबारा ऐसा होने ना पाए। तभी दूसरे लद्दाके ने ताहिरी की तरफ देखकर कहा, आप ठीक है ना, आपको ज्यादा दर्द हो रहा है, हम बस पहुंचने वाले हैं। जब आपकी मरहम पट्टी हो जाए तो मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूं ना। आप तो सर्जन है ना, मैंने आपको टीवी में देखा है, और आप सीने अमथा एस इंडस्ट्रीज में भी काम करती है। आप सामने से और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। यह सुनकर उस लद्दाके ने गुस्से से धीरे से कहा, तुझे दिखाई नहीं देता क्या वो इंजर्ड है और तू उनसे ऐसे बात कर रहा है?